आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज भक्तमाल की एक कथा आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, संत वेशनिष्ठ हंसों की कथा के नाम से प्रसिद्ध यह कथा भक्तमाल के 429 नंबर पेज पर दी गई है। दोस्तों, कथा बहुत ही सूक्ष्म और रोचक है, अतः आपसे विनय पूर्वक प्रार्थना है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक और दोस्तों, अपने परोपकार का मार्ग प्रशस्त करते रहिए। भगवान आपकी सहायता करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा था। राजा को कुष्ठ रोग हो गया। कई लोग कुष्ठ को कोढ़ भी कहते हैं। दोस्तों, सभी वैद्यों को राजा ने मिल लिया। वैद्यों ने कहा कि इसकी दवाई हंसों को मारकर बनाई जाएगी और आपकी देह का कोढ़ यानी कि कुष्ठ भी ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, राजा तो राजा ही है। राजा के पास हर प्रकार के रिसोर्सेज यानी कि साधन होते हैं। तो राजा ने आज्ञा दी और 4 बधिक हंसों को लाने के लिए सरोवर पर भेज दिए गए। दोस्तों, वह बधिक शिकारी जब मानसरोवर पहुँचे तो हंसों को के पीछे जाते जाते उन्हें हंस देखकर सभी हंस उड़ जाते थे। बधिकों ने देखा कि कोई साधु संत जब हंसों की ओर जाते हैं तो हंस नहीं उड़ते और उनको साधुओं से कोई भी डर नहीं लगता। तो दोस्तों, बधिक हार कर इस नतीजे पर पहुँचे कि उनको भी इसी तरह का वैष्णव वेश धारण कर लेने से वो हंसों को पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हंसों ने जब देखा कि वो बधिक वैष्णव वेश में आ गए हैं तो हंसों ने वैष्णव वेश में भी इन बधिकों को पहचान लिया। और दोस्तों, वे बनावटी वैष्णव बने थे, फिर भी वेश निष्ठा से उन्होंने उनको साधु स्वभाव समझकर अपनी जान को दे दिया, उनको अपने से बांध लिया। बधिक उन हंसों को लेकर राजा के पास आ गए और दोस्तों, हंसों की सत्यवेश निष्ठा देखकर भगवान ने वैद्य का रूप धारण किया। बधिक उसी राजा बधिक हंसों को लेकर राजा के पास आए और उधर भगवान ने वैद्य का रूप धारण करके उसी राजा के नगर में जाकर यह घोषणा कर दी कि मैं कुष्ठ रोग आदि असाध्य रोगों का सफल चिकित्सक हूँ और मैं कुष्ठ जैसे रोगों की चिकित्सा करता हूँ। लोग इनको पकड़कर राजा के समीप ले गए। दोस्तों, वहाँ जाकर इन्होंने कहा कि आप इन पक्षियों को छोड़ दें, मैं आपके शरीर को अभी ठीक कर दूंगा। दोस्तों, लेकिन राजा तो ठहरा राजा, उसने शर्त डाल दी कि ये हंस तो बहुत कठिनाई से हमें मिले हैं, कुष्ठ रोग हुए बिना, कुष्ठ रोग अगर ठीक हो जाए इसके बिना हम कैसे इन हंसों को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, यह सुनकर वैद्य जी ने अपनी झोली से एक औषधि निकाली और उस औषधि को कूट पीस कर राजा के सम्मुख राजा के शरीर पर मलवा दिया। राजा का कुष्ठ रोग इससे दूर हो गया। दोस्तों, कुष्ठ रोग दूर होने से राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने वैद्य जी के कहे मुताबिक उन हंसों को छोड़ दिया। दोस्तों, इस चरित्र को देखकर बधिकों ने अपने मन में यह विचार किया कि जिस वैष्णव वेश को
देखकर इन पक्षियों ने अपना विश्वास हम पर जताया और उसी के फलस्वरूप आज उनके प्राण भी बच गए हैं। ऐसे वेश को हम मनुष्य होकर कैसे छोड़ दें? उनको भगवा वेश पसंद आ गया और इस प्रकार वे सच्चे संत बन गए। उन्होंने देखा कि भगवे वेश में हंस भी आकर्षित होते हैं और भगवे वेश में दोस्तों वह हंस छुड़वा भी दिए, राजा का रोग भी ठीक हो गया। तो दोस्तों यह है महानता आपके भगवे की। दोस्तों श्री प्रियादास जी महाराज हंसों की इस संतवेश निष्ठा का अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं। कोड़ी भयो राजा कियो जतन अनेक, ए पै कहूँ न लागे कहो हंसन मंगाइए। कोढ़ी भयो राजा कियो जतन अनेक, ए पै कहूँ न लागे कहो हंसन मंगाइए। बधिक बुलाए कही बेग ही उपाय करो, जहाँ तहाँ ढूंढे हो यहाँ लाग ल्याइए। बधिक बुलाए कही बेग ही उपाय करो, जहाँ तहाँ ढूंढे अहो यहाँ लग ल्याइए। कैसे कर ल्यावें वे तो रहे माने सरमांझ, ल्याओगे छूटोगे तब जन चार जाइए। कैसे कर ल्यावें वे तो रहे माने सरमांझ, ल्याओगे छूटोगे तब जन चार जाइए। देखत ही उड़ जात जाति को पिछान लेते, साधु सोंड न डरे जान भेष ले बनाइए। देखत ही उड़ जात जाति को पछान लेते, साधु सोना डरे जान भेष ले बनाइए। गए जहाँ हंस संत बानो सो प्रशंस देख, जान के बंधाए राजा पाप लेके आए हैं। गए हंस संत बानो सो प्रशंस देख, जान के बंधाए राजा पास लेके आए हैं। मानी मति सारे प्रभु वैद्य को स्वरूप धार। प्रभु अपनी लीला दिखा रहे हैं कि इन हंसों को जो तुमने गिरफ्तार कर लिया है, अब उनको श्री हरि प्रभु कैसे छुड़वाएंगे। तो दोस्तों गए जहाँ हंस संत बानो सो प्रशंस देख, जान के बंधाए राजा पास लेके आए हैं। मान मति सारे प्रभु वैद्य को स्वरूप धार, पूछ के बाजार लोग भूप ढिंगा लाए हैं। मान मति सारे प्रभु वैद्य को स्वरूप धार, पूछ के बाजार लोग भूप ढिंगा लाए हैं। काहे को मंगाए पक्षी अच्छी हम करें देह, छोड़ दीजिए इन्हें कहीं नीठ कर पाए हैं। काहे को मंगाए पक्षी अच्छी हम करें देह, छोड़ दीजिए इन्हें कहीं नीठ कर पाए हैं। औषधि पिसाए अंग अंगन मलाए किए, औषधि पिसाए अंग अंगन मलाए किए, नीक सुख पाए कहीं उनको छुटाए हैं। प्रभु ने हंसों को किस प्रकार छुड़वा दिया। ले वो भूमि गाँव बल जाओ या दयाल ताके, भाल भाग ताके जाको दर्शन दीजिए। ले वो भूमि गाँव, ले वो भूमि गाँव
बल जाऊं या दयालता के, भाले भागता के जाको दर्शन दीजिए। पायो हम सब अब करो हर साधु सेवा, मनुष्य जन्म तक सफलता कीजिए। पायो हम सब अब करो हरि साधु सेवा, मनुष्य जन्म ताकि सफलता कीजिए। करी ले देश देश भक्ति विस्तार भयो, हंस हित सार जान ही ये धार लीजिए। करी ले देश देश भक्ति विस्तार भयो, हंस हित सार जान ही ये धार लीजिए। बधिकान जानी जासो खगन प्रतीत कीनी, ऐसो भेष छोड़िए न राख्यो मत भीजिए। बधिकान जानी जासो खगन प्रतीत कीनी, ऐसो भेष छोड़िए न राख्यो मत भीजिए। दोस्तों और भक्तों, उन बधिकों ने इस तरह का चरित्र देखकर अपने मन में विचार किया कि जिस वैष्णव वेश का पक्षियों ने विश्वास किया, आदर किया और उसके फलस्वरूप उनके प्राण भी अब बच रहे हैं, ऐसे वेश को हम मनुष्य होकर भी किस तरह त्याग सकते हैं। इस प्रकार वे बधिक भी भगवा वेश में आ गए, सच्चे संत बन गए। उन्होंने वेश का त्याग नहीं किया, उनकी मति भगवान की भक्ति में मग्न हो गई। और दोस्तों, सच्चे संत प्रभु किस प्रकार प्रेरणा देकर, किस तरह मोटिवेट करके भक्तों की संख्या बढ़ाता है। दोस्तों, इसी बात पर जय श्री विष्णु श्री हरि। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। सूक्ष्म वृत्तांत था, कवित्व में थोड़ा सा देर लग गई, क्योंकि दोस्तों संत प्रियादास जी जिन्होंने यह भक्तिमाल लिखने में अपना प्रयास किया, उनके कवित्व को छोड़ा नहीं जा सकता था। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। दोस्तों, यह भक्तमाल का ऐतिहासिक वृत्तांत है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।